मेजोरिटी मैंने यही देखी है कि जो रिएक्शन चैनल्स होते हैं उनकी बैक हिस्ट्री जो ये होती है, स्टार्टिंग यही होती है कि वो अच्छे कंटेंट से अपना जो चैनल होते हैं वो बनाना शुरू करते हैं, पर वो डे बाय डे उनका जो कंटेंट है वो थोड़ा थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ पे एक्सट्रीम क्यों होने लगा है। इसका रीजन आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगी ताकि आप लोग को पूरी बात समझ में आया करे, वरना मेरा जो वीडियो समझ आती नहीं यार, एक आध बात पकड़ के गाली देने लग जाते हो। खैर चलो कोई बात नहीं, छोड़ो उस चीज को। किसी की बात को पकड़ के जलील करने लग जाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती हैं। ऐसा लगने लग जाता है जैसे भाई जाति दुश्मनी क्या शुरू हो गई है क्या। लेकिन हमारे प्यारे आका का जो अखलाक था उसकी मिसालें तो आज तक दी जाती हैं और कयामत तक देती रहेंगे हम लोग। मेरी आदत होती है मैं चीजों को ना थोड़ा सा रिसर्च करने लग जाती हूँ कि यार अगर ये चीज हो रही तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है या इसका रीजन क्या है। कहते हैं ना अच्छों की सोबत इख्तियार करो तो अच्छे कामों में इंसान का दिल लगने लगेगा, वो अच्छी रास्ते पे चलने लगेगा, और बुरे की सोबतों से किस तरह के कंटेंट बनाए जा रहे हैं, एक्टिंग उतारी जा रही है लोगों की। एंड देन वो पोस्ट लगाती है कि आप बताएंगे मैं नेक्स्ट एक्टिंग या मिमिक्री वो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज मैं बात करना चाहूंगी इस बारे में कि जो आजकल जो हमारे रिएक्शन चैनल्स हैं, जो भी रिएक्शन दे रहे हैं, तो वो डे बाय डे इतने एक्सट्रीम क्यों होते जा रहे हैं। लाइक पहले तो शुरू होते हैं, जब भी मैंने मेजोरिटी मैंने यही देखी है कि जो रिएक्शन चैनल्स होते हैं उनकी बैक हिस्ट्री जो ये होती है, स्टार्टिंग यही होती है कि वो अच्छे कंटेंट से अपना जो चैनल होते हैं वो बनाना शुरू करते हैं, पर वो डे बाय डे उनका जो कंटेंट है वो थोड़ा थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ पे एक्सट्रीम क्यों होने लगा है। इसका रीजन आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगी। पूरी वीडियो देखा करें ताकि आप लोग को पूरी बात समझ में आया करे, वरना मेरा जो वीडियो समझ आती नहीं यार, एक आध बात पकड़ के गाली देने लग जाते हो। खैर चलो कोई बात नहीं, छोड़ो उस चीज को। तो पूरी वीडियो देखा करें ताकि आप लोग को मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आए। फिर भी समझ नहीं आया तो ठीक है यार, फिर जो कहना है कह दो कोई मसला नहीं है। तो मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि जैसे मैंने देखा है आजकल के जो रिएक्शन चैनल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा किसी की बात को पकड़ के जलील करने लग जाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती हैं। ऐसा लगने लग जाता है जैसे भाई जाति दुश्मनी क्या शुरू हो गई है क्या। तो मैं ये सोचती हूँ कि यार जब ये कंटेंट पहले बनाते थे, इन बकौल उनका खुद का ही कहना है, पहले हम सपोर्ट में बनाते थे वीडियो, अब हम नेगेटिव मतलब नहीं बनाते सपोर्ट में। तो उसका रीजन ये दिया जाता है कि शायद आगे से उनको बुरा बिहेवियर मिला है या फिर स्ट्राइक मिली है या कुछ ऐसी चीजें। मैं मानती हूँ ठीक है, ये स्ट्राइक वगैरह मिल जाती है, इससे इंसान को गुस्सा आ भी जाता है, इंसान की मेहनत जाया हो जाती है। पर क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान का कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, लाइक कितना भी इंसान का बड़ा नुकसान हो जाए, चैनल चला जाए, घर चला जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंसान की जो नेचर होती है या अखलाकियात होते हैं या जो ज़र्फ होता है वो नहीं बदलता। इंसान को दुख जरूर होता है, इंसान वक्ती गुस्सा भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि चीजें ना इस तरह होने लग जाए कि इंसान दूसरे को गंदा करने लग जाए। इंसान की ऐसी नेचर होती नहीं है। जो शुरू से अच्छा होता है तो वो अच्छा ही होता है, अच्छी नेचर उसकी होती है तो वो अच्छी ही होती है। जैसे कि अब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक है, जो ज़र्फ है, इखलाक था, वो बाला और आला है। और इसकी मिसालें मतलब आपके साथ तो दुनिया में सबसे ज्यादा आजमाइशें पेश आई हैं। लोगों ने आपके साथ किस किस तरह का रवैया रखे, दुश्मन भी आपके मतलब गिरविदा हो जाते थे क्योंकि आपका इखलाक और ज़र्फ ऐसा था। हालांकि आपको पर सबसे ज्यादा इस दुनिया में आजमाइशें आई हैं, लेकिन हमारे प्यारे आका का जो इखलाक था उसकी मिसालें तो आज तक दी जाती हैं और कयामत तक देते रहेंगे हम लोग। तो मैं ये कहती हूँ कि इंसान पे अगर आजमाइशें आती हैं, लोग अच्छा बुरा कहते हैं, तो इंसान का जो ज़र्फ और अखलाकियात होता है वो इतने नहीं बदल जाते जितने ये रिएक्शन का जो हमारा कंटेंट है ना, अगर ये इधर पॉजिटिव होता है ना तो इधर से इधर नेगेटिव होने लग जाता है। तो इसकी वजह मैं जो अपने हिसाब से निकाल पाई हूँ, पता नहीं सही है गलत है, वो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर गलत भी होंगी तो ठीक है, आई विल एक्सेप्ट इट। पर इंसान एक तो सोचता है ना कि यार रीजन क्या है। मेरी आदत होती है मैं चीजों को ना थोड़ा सा रिसर्च करने लग जाती हूँ कि यार अगर ये चीज हो रही है तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है या इसका रीजन क्या है। तो मुझे वो रीजन ये लगता है। तो मैं ये समझती हूँ कि बनाने वाले से इसमें ज्यादा हाथ देखने वालों का है। वो किस तरह से है, वो इस तरह से है कि जब आप सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाते हैं, कोई भी कंटेंट बनाते हैं, अब आप देखना कोई पॉजिटिव कंटेंट बना रहा होगा, एकदम से वो नेगेटिव कंटेंट बनाएगा तो उसके 100 से व्यूज है ना 1000 तक आ जाएंगे। तो वही कहते हैं ना, मोटिवेशन अगर गलत काम की नहीं भी मिले ना तो इंसान को ना गलत काम सही लगने लग जाता है, क्योंकि मोटिवेशन उसको वैसी आ रही होती है। कहते हैं ना अच्छों की सोबत इख्तियार करो तो अच्छे कामों में इंसान का दिल लगने लगेगा, वो अच्छी रास्ते पे चलने लगेगा, और बुरे की सोबतों से बचो। तो वही बात होती है, इंसान को जिस तरह की मोटिवेशन मिलने लगती है लोगों से, जिस चीज पर तारीफ मिलने लगती है, और क्योंकि आजकल हमारे देखने वाले न जाने क्यों तमाशे और लड़ाइयां पसंद करते हैं, तो जब वो उस तरह का कंटेंट देखते हैं तो इंसान फिर वही कंटेंट बनाना कंटिन्यू कर देता है, और जिस जिस तरीके से उसको मोटिवेशन मिलती जाती है वो उसको और एक्सट्रीम लेवल पे ले जाने लग जाता है।
और तो ये मुझे लगता है कि देखने वालों का ज्यादा इसमें हाथ है। कहते हैं कि मोबाइल आफत की जड़ है, सोशल मीडिया आफत की जड़ है। नहीं, ये इंसान पे दारोमदार होता है कि वो किस चीज को किस तरह यूज कर रहा है, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह कर रहा है। सारा दारोमदार इंसान की नीयत पे है और इंसान के अपने ऊपर है कि वो किस चीज को किस तरह यूटिलाइज कर रहा है। क्योंकि देखिए ना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बुरखा पहने होते हैं, अबाए पहने होते हैं, लेकिन वो गलत रास्ते में चल रहे होते हैं। ऐसी दुनिया में है, जरूरी नहीं है सारे अबाए वाले तो सही है, सारे दाढ़ी वाले सही है। तो ये सच्ची बात मुझे लग रही है कि शायद यही वजह है कि जो आजकल रिएक्शंस जो है एक्सट्रीम तक जाए जा रहे हैं, क्योंकि देखने वाले बहुत ज्यादा उस चीज को सपोर्ट करने लगते हैं। जाहिर है, इंसान एक कंटेंट बना रहा है, वो बना रहा है, उसको महीने हो गए, लेकिन उस पर उसके व्यूज लाइक 100-200 से ऊपर नहीं बढ़ रहे। सडनली उसने एक ऐसे ही उधम धाड़ वाला कंटेंट बना दिया, नेगेटिव टाइप का बना दिया, तमाशे वाला बना दिया, तो उस पर अचानक से व्यूज आ गए। तो उसे लगता है शायद यही ठीक है। अब जैसे आप मेरी एग्जाम्पल लेना, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पॉजिटिव कंटेंट बनाऊं, मेरी कंटेंट में शायद इतना मसाला नहीं होता होगा, तो मेरे इतने व्यूज आते भी नहीं है। तो मैं चाहूँ तो मैं भी रोस्टिंग की वीडियो, क्या मुझे नहीं आता होगा? मैं अच्छे पॉइंट्स निकाल सकती हूँ, तो क्या मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं बुरी चीजें भी निकाल सकती हूँ? लेकिन मुझे निकालनी नहीं है। मुझे ऐसा कंटेंट नहीं बनाना जिससे लोग तो खुश हो जाएं, लेकिन मेरा अपना अंदर का ज़मीर है वो मुतमईन ना रहे। तो मुझे इस तरह का कंटेंट नहीं बनाना कि मैं नहीं सो पाऊंगी अगर मुझे पता हो कि यार मेरी वजह से किसी की नींदें बर्बाद हुई हुई है। तो मैं भले देर से सही, मैं कामयाब होना चाहती हूँ, तो मैं ऐसे कामयाब होना चाहती हूँ कि मेरा ज़मीर मुतमईन रहे। अब इसमें प्लीज ऑफेंड नहीं हो जाइएगा कि मैं किसी और को बुरा कह रही हूँ, मैं यहाँ अपने बारे में बात कर रही हूँ, और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। को बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छा कंटेंट बना के भी, अच्छी रिएक्शन दे के भी कामयाब हो रहे हैं। मैं फिलहाल अपनी बात कर रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि मैं उस तरफ जाऊं कि नेगेटिव टाइप के कंटेंट या किसी से लड़ाई झगड़े करने की ट्राई करूं या किसी को स्ट्रेस दूं। क्योंकि मैं कहती हूँ यार चलो देर से कामयाबी है, देर आए दुरुस्त आए, जल्दी आए और फिर दिल को ना खाए तो फायदा ही नहीं है। लॉजिक्स ढूंढ सकती हूँ, पॉइंट ऑफ व्यूज, पॉइंट्स, अच्छे पॉइंट ढूंढ सकती हूँ, तो मैं बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट भी ढूंढ सकती हूँ, कोई भी ढूंढ सकता है। और मैं नहीं चाहती कि मैं इस तरह की मुझे कामयाबी मिलेगी, कल को मेरे वालिदैन पे लोग बोलने लग जाए, मेरे मजहब पे बोलने लग जाए कि यार मुसलमान है और इस तरह की हरकतें करती है, कोई मेरे मुल्क के बारे में कहने लग जाए। मैं कहती हूँ ठीक नहीं यार, इस तरह की मेरे को नहीं चाहिए। भले देर से कामयाबी आए, 100 व्यूज आने ना 100 ही आए, भले जिंदगी यार, जिंदगी भर इससे ज्यादा भले नहीं आए, लेकिन मुझे ऐसी कामयाबी नहीं चाहिए जिसमें मेरा खुद का जमीन मुतमईन ना हो, या मेरे घर वालों को इस वजह से सुननी पड़े, या मेरे मुल्क का नाम खराब हो। तो अभी मैं आपको जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ कि किस तरह के कंटेंट बनाए जा रहे हैं। एक्टिंग उतारी जा रही है लोगों की, उनके बोलने की एक्सेंट का मजाक उड़ाया जा रहा है। पेड है तो पैड कहा जा रहा है, और इसको बड़ा फनी वे में, मतलब एक अपना क्या कहते हैं, एंटरटेनमेंट बनाया गया है इसको। लोगों की एक्टिंग की पता है क्या है? एक होती है मिमिक्री, एक होती है एक्टिंग। इसमें आप फर्क समझे। मिमिक्री वो होती है जिसको आप फन वे में अगले को कॉपी कर रहे होते हैं, और इवन जो अगला देख रहा होता है ना, वो इसको चीयर अप कर रहा होता है और उसको देख के खुश हो रहा होता है। एक्टिंग क्या होती है? किसी का मजाक उड़ाना, किसी की इतनी सी बात को इतना बढ़ा के एक्टिंग करके दिखाना। और यहाँ पे बोलने पर जो एक्टिंग की जा रही है, तो मतलब मैं तो हैरान ही हो रही हूँ कि किस तरह का ये अजीब सा कंटेंट दिया जा रहा है। एंड देन वो पोस्ट लगाती है कि आप बताएं कि मैं नेक्स्ट एक्टिंग या मिमिक्री, वो अगर पता नहीं, मुझे याद नहीं है उन्होंने मिमिक्री का है कि एक्टिंग का है। बहरहाल मैंने दोनों में आपको डिफरेंस बता दिया। बाकी उनकी जो वीडियो है उसमें वो जो कर रही है, वो मुझे मिमिक्री से ज्यादा एक्टिंग ही लगती है। और एक्टिंग वो भी इस सेंस में लगती है कि वो दूसरे का मजाक उड़ा रही है, एक्सेंट उनका बना बना के बता रही है कि इससे आप क्या कर रहे हो, किसी को कमतर ही समझ रहे हो जब भी आप उसके एक्सेंट पे मजाक उड़ा रहे हो। तो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ मेंटेलिटी इज दैट। तो बहरहाल उस पे कमेंट आ रहे हैं क्या, जो उन लोगों ने नाम रखे हुए हैं अलग अलग अजीब अजीब से, उस पे वो लोग कह रहे इसका मजाक उड़ाएं, उसका मजाक उड़ाएं। तो मतलब मैं हैरान हुई। फिर उसमें एक कमेंट मैंने देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि आप अंबर के हस्बैंड का मजाक उड़ा के दिखाए, और आगे भी पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था। कैसे कर लेते हैं आप लोग? एक बंदा जो कि इधर है ही नहीं, आप उसका भी एक्टिंग उतरवा के देखना चाह रहे हैं फन वे में। मतलब आप सोचते हैं कि आपकी फैमिली में से किसी की एक्टिंग उतारी जाए तो कैसा लगेगा पब्लिक में? किस तरह का सोचते हैं? तो मतलब उधर जाके हाँ, ये इस बात पे मैं तारीफ करूंगी। उस पे वो जो रिएक्शन चैनल आई थी उन्होंने रिप्लाई किया कि वो व्लॉगर नहीं है, तो उसकी एक्टिंग उतारने का आगे से उन्होंने मना कर दिया। तो जो अच्छी बात है वो अच्छी बात है। मैं ये अच्छी बात लगी कि उन्होंने उसकी एक्टिंग उतारने से मना कर दिया, पर दूसरों की भी ना ही उतारे तो बेहतर है। ये तो मेरी एक एडवाइस या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ना लेना उनकी मर्जी है। तो बहरहाल ये कमेंट्स देख के तो मैं कंफ्यूज हो गई सच्ची में कि यार ये
जो कंटेंट बना रहे हैं उनकी गलती है या उनको जो देख रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं उनकी ज़्यादा गलती है? मतलब इस तरह के कंटेंट को आप बढ़ावा दे रहे हैं, फरमाइशें कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है अगले का तो फिर दुकान में जो बिकता है फिर वो तो वो बेचने की ही करता है। खैर, मैं देखने वालों को यही मशवरा दूँगी कि आप सही को सपोर्ट और गलत पे एतराज़ करना सीख लें, तो यकीन मानिए सारी चीज़ें पॉज़िटिव होना शुरू हो जाएँगी। क्योंकि जब आप इस तरह के कंटेंट की डिमांड करेंगे कि पॉज़िटिव ही हो, आप सही को सपोर्ट करेंगे, तो बनाने वाला भी सही बनाने लग जाएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ यहाँ पर किसी की किसी से ज़ाती दुश्मनी है नहीं। तो इसलिए ही जो जिस पे पब्लिक उनको सपोर्ट करने लगती है, वो वही बनाने लगते हैं कि कहते हैं ना, दुकान में जो बिकता है वो बिकने लगता है, तो बेचने वाला भी वही बनाने लगता है। तो आप सही चीज़ खरीदना शुरू कर दें, सही चीज़ें बनने लग जाएँगी, पॉज़िटिविटी आने लग जाएगी। क्योंकि रिएक्शन देने का मतलब ये नहीं होता कि किसी की बुराई ही की जाए, अच्छे में भी रिएक्शन दिया जा सकता है। बाकी आई एम श्योर ना रिएक्शन देने वाली बुरी है, ना किसी की फैमिली बुरी है, ना कोई ब्लॉगर बुरी है। बस देखने वाले थोड़ा इस मामले में सही चीज़ की डिमांड करेंगे तो सही चीज़ ही आएगी। बाकी चलें, अगर आप लोग को मेरी वीडियो पे कुछ बुरा लगा हो तो मैं माज़रत करती हूँ। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शो मी योर सपोर्ट। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।